everyone, welcome to practice session number 2 for our UPSC CSAT 2025. This year we are planning to do somewhere close to 30 practice sessions which will contain the most expected question. पिछले साल भी हमने ऐसे कुछ सेशंस करे थे. इस साल भी हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनसे गो थ्रू करवाएं और साथ में उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं उन पे ज़रा कमांड करवा दी जाए थ्रू दीज सेशंस. कि अगर आप सिर्फ इन सेशंस को भी देख के जा रहे हो तो आपको एक एड ऑन एडवांटेज मिलेगा पेपर में. ऑलराइट, बट हाँ, आपको पता है कि आपको इन सेशंस को कैसे देखना है. इफ़ यू आर सीइंग दिस ऑन यूट्यूब, पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू द सोल्यूशन ऑन योर ओन एंड देन मे बी सी द सोल्यूशन. ये तरीका रहेगा. फॉर एवरी क्वेश्चन मैक्सिमम 2 मिनट्स का टाइम रहेगा आपके पास. ये मैक्सिमम टाइम है, आपको कोशिश करना है उसके अंदर ही करने का. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है जो कि पिछले कुछ सालों से रिपीट हो रहा है. इसको सॉल्व करने का अप्रोच मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन वॉट एवर इज़ गिवन. जैसे यहाँ पे गिवन है MNO डबल ब्लैंक, फिर MNO एक ब्लैंक, फिर PMNNOP ब्लैंक MNOP. आइडियली आपको सारे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने होते हैं. सो स्टार्ट बाय काउंटिंग 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. अब अगर 20 टर्म्स हैं, आप देखो इनको आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू ग्रुप्स. तो आप इनको 5-5 के ग्रुप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो या फिर 4-4 के ग्रुप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ बाय ब्रेकिंग दिस डाउन इनटू ग्रुप्स ऑफ 5. ऑलराइट, अगर मैं इनको ग्रुप्स ऑफ 5 में ब्रेक डाउन करता हूँ तो मुझे एक क्लियरली दिख रहा है इनमें कि यार सारे लेटर्स के लास्ट में, सारे ग्रुप्स के लास्ट में P आ रहा है और कहीं ना कहीं सारे ग्रुप्स के फर्स्ट पे M आ रहा है. स्टार्टिंग विथ M, एंडिंग विथ P. अगर ये एंड विथ P है तो यहाँ पे सेकंड वाले प्लेस पे P आना चाहिए. सेकंड पोजीशन पे P सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है. तो क्या मैं इन दोनों को फ़िलहाल कट कर दूँ? ओके. और अगर M से हमेशा ये स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी आना चाहिए. और ये 1 2 3 फोर्थ वाले पोजीशन पे M है तो इस वाले में नहीं है, इसको भी कैंसिल आउट कर दूँ. अब आप बस इसको प्लेस करो पहले. तो दिख रहा है डबल POM. अब ज़रा ध्यान डालते हैं क्विकली कि हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रहा है, क्या हमारे पास कॉमन कनेक्टिविटी बन रही है. अब ये टोटल 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनमें से 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं. वो 2 एलिमेंट है N. यहाँ पे इस वाले में जो 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो है M. इस वाले में जो 2 एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो है O और इस वाले में P. अगर आप MNOP लिखो तो आपको दिख रहा है ये सारे लेटर्स इसमें एक्स्ट्रा हैं एंड आइडियली इट इज़ MNOP 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 MNOP. बट रिपीट कौन कौन से एलिमेंट्स हो रहे हैं वो क्लियरली आपको दिख रहा है. तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप चीज़ों को देख सकते हो. अल्फ़ाबेट सीरीज़ एक बहुत ही इजी टॉपिक है. एक्सपेक्टेड इस साल भी है एक क्वेश्चन, बट तरीका मैंने आपको बता दिया, अप्रोच बता दी है. ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप इसको अप्रोच करते हो. मूविंग अहेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट. अब ऐसे क्वेश्चन में यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू द स्मॉलर बेस. जैसे 4 2 के बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 भी 2 के बेस पे कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद आप log 2 एंड सिंस वी हैव 3 तो log 3 की भी वैल्यू अगर ध्यान में है तो आप इनको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. और ज़रा आप लॉजिकल अप्रोच से अगर स्टार्ट करो तो कैसे करते हैं इसको ज़रा देखते हैं. ग्रेटेस्ट पूछा गया, पहले मैं 4 पे पावर 22 को कन्वर्ट करता हूँ इन पावर्स ऑफ 2. तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर होल ब्रैकेट 22 और ये हो जाएगा 2 इंटू 22, ये बन गया 44. अब आप मुझे बताओ 2 की पावर 50 और इसको सॉल्व करने पे बन रहा है 2 की पावर 44.
ग्रेटेस्ट पूछा है तो ऑब्वियसली ये तो ग्रेटेस्ट नहीं है, तो इसको रूल आउट कर दिया। नाउ 16 टू द पावर 16 कैन बी रिटन है, 16 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 होल ब्रैकेट 16। अब ये बन जाएगा 4 इंटू 16, 16 इंटू 4 इज 64, दिस बिकम्स 2 टू द पावर 64। इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख रहे हो, 2 टू द पावर 64। आउट ऑफ 2 टू द पावर 50 एंड 2 टू द पावर 64 ऑब्वियसली 64 बड़ा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यूज बच रहे हैं वो हैं 3 टू द पावर 32 एंड 2 टू द पावर 64। अब क्या मैं इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखते हैं। अगर मैं इसको 4 के फॉर्म में लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 स्क्वायर और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 32, तभी तो 32 इंटू 2 इज एक्चुअली 64। अब 2 स्क्वायर इज 4, तो ये बन जाएगा 4 टू द पावर 32। अब आप देख रहे हो 3 टू द पावर 32 एंड 4 टू द पावर 32, ऑब्वियसली 4 वाले वैल्यू जो है वो बड़े हैं, 4 टू द पावर 32 इज ग्रेटर, सो ये भी रूल्ड आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, 16 टू द पावर 16 और 4 टू द पावर 32। 16 टू द पावर 16 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 वैल्यूज दैट वी हैव। ये एक सिंपल तरीका है इसको अप्रोच करने का। और मूविंग अहेड, What is Avni's rank from the top in a class of 70 students? ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है और ये क्वेश्चन है प्रॉपर डेटा सफिशिएंसी का। आपने अगर प्रैक्टिस सेशन 1 देखा है तो यू नो द अप्रोच। एक क्वेश्चन है, उसके बाद स्टेटमेंट्स हैं, फॉलोड बाय ऑप्शन सेट। आपको करना क्या होता है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। अवनी का रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स क्या है। अगर मैं 1 2 3 ऐसे करके काउंट करूं, 70, दिस इज रैंक फ्रॉम द टॉप। अवनी कहाँ पे स्टैंड करती है, ओके। पारुल गॉट 23rd रैंक फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट का मतलब है अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 करते हुए अगर 70 यहाँ पे लिखूँ तो समवेयर हियर वुड बी 23rd, या ऑर्डर एंड रैंकिंग का फॉर्मूला यूज़ करो। टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टोटल वी हैव 70 स्टूडेंट्स। रैंक ऑफ पारुल फ्रॉम टॉप आई डोंट नो, बॉटम से क्या है, बॉटम से रैंक है इसका 23rd माइनस 1, तो टॉप से रैंक आ गया इसका 48। सिंप्लीफाई करने पे मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ, देखो इस एक स्टेटमेंट से आंसर तो नहीं हो रहा है, तो आप अगर इसको एक स्टेटमेंट को देखो तो आप इसे क्रॉस कर सकते हो, बट मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 48th पोजीशन पे है पारुल। ऑलराइट, देयर आर 11 स्टूडेंट्स बिटवीन अवनी एंड पारुल। अब ये तो हमें इग्नोर करके चलना है, ये डेटा तो गिवन नहीं है। आप सिर्फ अभी इसको देखते हो तो सिंगल हैंडेडली सेकंड वाले से आंसर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, रूल आउट। जैसे ही दोनों स्टेटमेंट सिंगल हैंडेडली सफिशिएंट नहीं होते हैं, देन आई हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग देम। अगर मैं ये दोनों डेटा को कंबाइन करूं, क्या बन रहा है, देयर आर 11 स्टूडेंट्स बिटवीन अवनी एंड पारुल। तो अवनी का एक रैंक यहाँ पे बन सकता है, एक अवनी का रैंक यहाँ पे आ सकता है। बोथ ऑफ दीज रैंक्स आर फ्रॉम द टॉप, एक ये वाला रैंक और एक ये वाला रैंक। तो क्या एक स्पेसिफिक रैंक आ रहा है, नो। सो इवन आफ्टर कंबाइनिंग यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस, राइट। So both the statements put together are not sufficient to answer the question. Option D is the correct fit. अब आपके लिए टास्क है, आप बताओ ये वाला रैंक क्या है अवनी का और ये वाला रैंक क्या है। क्विकली आई नीड टू सी द कमेंट्स कि आपको ये रिप्लाई करना है कि व्हाट आर दीज रैंक्स। ऑलराइट, लेट्स सी। देयर आर 11 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। देखो आंसर आ चुका है, मैं आपसे एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ कि क्या होंगे ये वाले रैंक्स। ये वाले रैंक्स होंगे 11 मेंबर्स अगर इनके बीच में है तो ये रैंक हो जाएगा 7 and 4 36, और अगर 11 मेंबर्स यहाँ पे हैं तो ये वाला रैंक होगा 60। 60th पोजीशन पे अवनी होगी, 48th पे पारुल है, तब तो इन दोनों के बीच में 11 मेंबर्स हैं।
48 पे पारुल है, 36 पे अवनी है, तो जाके इनके बीच में 11 मेंबर्स होंगे। ये ध्यान रखना। आई होप आपने इसको करेक्टली आंसर करा है। ऑलराइट, मूविंग अहेड। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और यहाँ पे प्लस साइन है। आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट में ये पता है कि कितना भी लेंदी प्रॉब्लम आ जाए, आप उसको स्टेप 1 में रिड्यूस करते हो बाय ओनली फोकसिंग ऑन द लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट है 6। पावर आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट डाउन द कंप्लीट पावर। प्लस 5 टू द पावर 666। अब कुछ वैल्यूज़ हैं जो काम करती हैं, जैसे साइक्लिसिटी ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। 6 पे पावर आप कुछ भी रख दो, एनी पावर अदर देन 0, द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज 6। फॉर एग्जाम्पल 6 पे पावर 1 6, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216। सिमिलरली 5 पे पावर आप कुछ भी रख दो, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 5 ही होगा। और ऐसा बाकी और 2 डिजिट्स के साथ होता है। 0 के साथ कोई भी पावर रख दो, 1 के साथ कोई भी पावर रख दो, इस केस में भी जो लास्ट डिजिट्स होंगे वो ये होंगे। इनके लिए साइक्लिसिटी 1 की है। साइक्लिसिटी 1 का मतलब ये है कि सिर्फ एक डिजिट रिपीट होता है। वो कौन सा डिजिट है? वो डिजिट खुद है। अब आप बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या है? क्लियरली आई नो, कुछ भी रख दो इट इज़ 6, कुछ भी रख दो इट इज़ 5। क्योंकि प्लस साइन है तो 6 + 5 11 और 1 इज द लास्ट डिजिट। अगर यहाँ पे इनटू होता, क्लियरली आई नो 6 × 5 = 30, लास्ट डिजिट वुड बी 0। यहाँ पे प्लस है तो लास्ट डिजिट इज 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट। मूविंग अहेड। What is the remainder when the following expression is divided by 37? Remainder theorem, पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसमें रूल ऑफ 37 मैंने आपको पढ़ाया है। रूल ऑफ 37 क्या कहता है? फॉलोइंग फॉर एंजल नंबर। एंजल नंबर आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ AAA, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ऑल दीज नंबर्स। ये सारे नंबर्स हमेशा 37 से डिविजिबल होते ही होते हैं। ये बेसिक सा रूल है आपको ये, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है, इसके लिए कुछ सेपरेट स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी नंबर जो 3 टाइम्स अगर आ जाए तो वो 3 से भी डिविजिबल होता है। तो ये सारे नंबर्स 37 से तो डिविजिबल है ही, 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर मैं इनको 37 से डिवाइड करूं तो पहले वाले केस में आएगा रिमाइंडर 0, दूसरे वाले में भी रिमाइंडर आएगा 0, तो अल्टीमेट आंसर इज 0। रिमाइंडर ये कैंसिल आउट कर देगा। 666 यहाँ पे क्या है? 555 टाइम्स है, तो 666 × 666 × 666, ये बहुत बार है। कितनी बार है? 555 टाइम्स। इसको जब आप 37 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट करता है, तो ऑब्वियसली ये डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 है। सेकेंड वाले को भी ये डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 है। आई होप आपका इस बार का अटेम्प्ट अच्छा गया होगा। देखो, इट्स ऑल अबाउट कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर गेटिंग करेक्ट। इट्स ओनली अबाउट कि आपको उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जो सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो आप, जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे उनको सीखने की कोशिश करो, एंड देन अगर एक सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है आप उसको अटेम्प्ट ले पाओ। दैट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रैक्टिस सेशंस। इनका ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप अपने कैलिबर को चेक करो। इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ हेल्पिंग सेशन। आप अपनी चीज़ों को सीखते जाओ। अगर आपके 5 के 5 गलत हो रहे हैं लेकिन आपने इन 5 क्वेश्चन को सीख लिया है थ्रू दीज सोल्यूशन वीडियोज़, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। तो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन अगर आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स जो मैं इस डिस्कशन वीडियो में डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्सो कमेंट करो कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। टेक केयर एवरीवन, स्टे ट्यून फॉर मोर सेशंस। हैप्पी लर्निंग।